तो सब अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। कृष्णा रह जाते हैं क्योंकि कृष्णा के रूम में भाई मीरा अपनी मामी को लेके चली जाती है गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम में कृष्णा और अरे विक्की और उनके फादर रुक जाते हैं, बसते हैं। कृष्णा काउच पे लेटे रहते हैं। वेदिका कहती हैं कि जाओ राधा के कमरे में सो जाओ। कृष्णा राधा को परेशान कर रहे होते, किस कर रहे होते। राधा बेबी जैसे उठता है, राधा उठती हैं, छुड़ाती हैं अपने आप को और जाती हैं। कृष्णा काउच पे सो जाते हैं। फिर राधा उठती हैं सुबह, कृष्णा को बेड पे सोने के लिए कहती हैं और फिर कॉफ़ी बनाने चली जाती हैं। विक्की जिम में पूछता है कि ये लड़की कौन है, राधा के बारे में। अब आगे मीरा कॉफ़ी बनाकर देती हैं विक्की को। विक्की पूछता है मेरा एक बात पूछूं। कहते हैं हाँ पूछिए। कहते हैं लड़की कौन है और बेबी रात में तुम्हारे पास नहीं इसके पास क्यों था। तो मीरा कहती हैं कि वो कृष्णा के साथ रहती हैं। कहते मतलब। तो कृष्णा मीरा कहती है वो कृष्णा को बहुत पसंद करती हैं और प्यार करती हैं। विक्की पूछता है और कृष्णा। मीरा कहती है वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। तो विक्की पूछता है बेबी किसका है। तो कृष्ण मीरा कहती है राधा और कृष्णा का। कहते हैं विक्की और तुम। कहती है भैया मेरे पास प्रिंसेस है ना। कहते हैं मतलब प्रिंसेस तुमसे और वो उससे। तो कहती हैं राधा हाँ। विक्की चुप होते हैं और कहते हैं ये दो क्यों। कहते हैं मेरा बहुत लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगी, पहले मेरी ननद को आपको पसंद तो करने दीजिए। विक्की हंसते हैं और कहते हैं रात में तो हाँ कर दी ना। तो कहते हैं कि रात में आपने बोला ना आपकी कजन सिस्टर आएगी तो डन करेगी। कहते भाई मेरे ससुर जी तो बहुत टाइट है, उन्होंने कहा अगर वो डन करेगी तो मेरी ना है। वो तो पापा जी ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब बातें मीरा और विक्की करते रहते हैं। कृष्णा फोन रख के बाहर गार्डन से अंदर आते हैं। रवि बेबी लेके खिला रहे होते। कृष्णा कहते भैया मुझे दीजिए। रवि कहता अब मेरे पास है, अभी तक तुम्हारे पास था, फिर मीरा के पास था, अब मेरे पास है, ऑफिस जाऊंगा तब लेना। कहते हैं कृष्णा भैया ऑफिस तो मुझे भी जाना है, थोड़ी देर के लिए दे दीजिए फिर। रवि और कृष्णा भाई बेबी छोटे बेबी के लिए लड़ रहे होते हैं। वेदिका आती है, दोनों के हाथ से बेबी लेती हूँ और कहती है चलो अपना अपना काम करो, चलो ठीक है जाओ फ्रेश होके आओ, साबुन लेके आओ। कृष्णा पूछते मीरा से मामी कहाँ है। तो कहती है रूम में सोई है। कृष्णा जाते राधा के रूम में शावर लेते हैं, बॉक्सर और टी शर्ट पहनते हैं, बाहर आ जाते हैं। कहते हैं कि मेरा आज थोड़ा चाय पिलाओ। मीरा कहती है आप चाय कब से पीने लगे। कहते मन है कभी कभी करता है, पिला दो। मेरा चाय बनाती है, थोड़ा चाय देती हैं तो पीते हैं। कहते हैं शुगर नहीं है मेरा इसमें। मेरा कहती है अभी तो डाला मैंने। कहते अच्छा टेस्ट करो है। तो विक्की कहते ला मैं पी लूँ। तो कहते हैं तेरे पीने से शुगर आ जाएगी क्या, इसमें तेरी बहन पिएगी तो शुगर हो जाएगी, लो मेरा पी के दो। तो मेरा उठती है और वहाँ से जाने लगती है। कृष्णा कहते हैं मेरा हम टी रख देंगे, पियेंगे नहीं। विक्की बेचारा उठता है और जाने लगता है। कहते बैठ साले, तो मुझे कहता था ना तुझे सिंगल मरना पड़ेगा, तुझे मेरी बहन नहीं मिलेगी। ये मेरा तेरी कौन लगती है भाई। तो विक्की कहते थे तो हाँ तो तू पूरे कॉलेज के सामने कहता था कि तेरी कोई बहन होगी तो मैं उससे शादी करूँगा। तो कृष्णा कहते तू मेरा मजाक बनाता था कि गर्ल्स की कभी शादी होती है गर्ल्स के साथ। तो विक्की कहते सॉरी यार।
तब नहीं होता था, कोर्ट ने अब पास कर दिया। सबकी तरह मुझे भी ऐसा ही लगता था, और मुझे सच में लगता था कि समय के साथ सब चेंज हो जाएगा, तेरी भी शादी किसी लड़के से होगी, मैं भी तो ऐसी ही फैमिली से हूँ, हमें यही सिखाया जाता है। मेरा हंसती है, कहती है पता है मेरा ये कहता था कि जिस दिन तेरी किसी लड़की से शादी हुई मैं अपने बाल मुंडवा लूँगा। तो हम इससे कहते थे हम तेरी बहन से शादी करेंगे, तो ये कहता था लकीली मेरी कोई बहन नहीं है, हम दो भाई हैं। तो हम कहते थे तेरी कजन होगी ना उससे शादी कर ले, तेरे रिलेटिव में शादी करेंगे जो तेरी बहन होगी। तो ये कहता था कोई लड़की अगर तुझसे शादी करेगी तो मैं अपने बाल मुंडवा दूंगा, अभी इंगेजमेंट कर ले उसके बाद हम इसके बाल मुंडवा देंगे। तो विक्की कहते नहीं भाई ऐसा मत करो, मेरी वाइफ के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। कहते बेटा हम मोब्राइस जबान के पक्के होते, लगता है तुम मालियाज नहीं होते। तो कहते हम भी जबान के पक्के होते हैं। तो कहते मीरा तेरी बहन है ये भी तो सोच। कहते हैं मीरा से, कहते मीरा टी में शुगर तो मिला। मीरा शर्माती है, विक्की जाने लगते तो मीरा कहती बैठी भैया इनकी आदत है सबको परेशान करने की। तो कृष्णा तो तब आगे करते मीरा की, मीरा एक सिप लेती है देती हूँ और पीती हूँ और किचन में चली जाती कप रख के। कृष्णा मुस्कुराते और कहते देखा तेरी बहन से शादी की है मैंने। तो विक्की कहते कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन बाद मेरी भी तेरे बहन से शादी होने वाली है। कहते कन्फर्म नहीं है ब्रो, मेरे चाचू इतने आसानी से नहीं मानने वाले। तूने ये मत बता देना कि तेरी ग्रोसरी शॉप है, नहीं तो तुझे लड़की का हाथ देना तो दूर, तुझे यहाँ कब जो बैठ के चाय पी रहा है ना ये कब भी छीन लेंगे तेरे से। विक्की हंसता है, कहता है सच में। कहते हैं एक बार बता के तो देख। तो बताते हैं तुझे, वो तो राहुल ने कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रखे हैं तेरे लिए, इसलिए वो तैयार है। इतने रवि आते हैं, आदित्य आते हैं, विक्की से बात करने रहते हैं। कृष्णा उठते हैं और किचन में जाते हैं। सर्वेंट्स को इशारा करते हैं, सर्वेंट्स बाहर निकल जाते हैं। कृष्णा मीरा तो बैठक करते हैं, कहते हैं क्या कर रही हो मीरा। तो मीरा कहती है छोड़िए किचन में भी कोई आ गया तो। कहते कौन आएगा, भाभी के पास बेबी है, राधा अपने रूम में है, मामी तुम्हारी किचन में आने से रही। रश्मि भाभी बात कर रही हैं अपने देवर से और अपने टर्न करते हैं और लिप किस करने जा रहे होते कि वेदिका छोटे बेबी को लेके किचन में आती है और कहते हैं तो कृष्णा छोड़ देते हैं। कहती हैं कंट्रोल करो, ऐसे तो लाना नहीं था तुम्हें, और आ गई है तो परेशान कर रहे हो उसको। कृष्णा बेचारे कहते भाभी हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, और किचन से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते हैं और कहते हैं मेरा मेरा लैपटॉप लेती है ऊपर से। मेरा आती हैं लैपटॉप ला के देती हैं। कृष्णा काम कर रहे होते हैं। कहते हैं आज हम ऑफिस जल्दी जाएंगे, राधा से बोल दो। मेरा जाती है राधा से, कहती हैं कृष्णा कह रहा है ऑफिस जल्दी जाएंगे। राधा बाहर आती हैं और उनका छाछ बनाती हैं, एक हल्की सी रोटी सेकती हैं, टेबल पर लगाती हैं। कृष्णा नाश्ता कर रहे थे, प्रिंसेस आती बोली पापा गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग। कृष्णा कहते वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गोद में लेते हैं, गोद में लेते हैं और कहते हैं ब्रश किया आपने। कहते हैं आज तो बली माँ ने सुबह चावल भी दिला दिया, ब्रश भी करा दिया, और ये देखो मेरे लिए न्यू न्यू कपड़े भी मुझे पहना दिए, ये क्लॉथ ना मामा ने दिए। कहते मामा ने दिए। वेदिका कहती है अरे मेरा भाई खरीद के लाया था वही पहनाए हैं। तो कृष्णा कहते हैं बेटा आप तो डॉल लग रही हैं। कहते हैं ना पापा मैं कह रही थी कि मैं डॉल लग रही हूँ। कहती है पापा मैं आप में नाश्ता करूँ। तो कृष्णा कहते हैं कर लीजिए।
एक सिप छाछ पीती हैं और कहती हैं वेरी टेस्टी पापा, छोटी मम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं, छोटी मम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं। और कहती है छोटी माँ, छोटी माँ। राधा आती हैं, प्रिंसेस इशारा करती हैं राधा को डाउन होने का। राधा डाउन होती हैं, प्रिंसेस किस करती है और उनके चिक पर कहती थैंक यू वेरी मच छोटी माँ, इतना टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। और दूसरे चिक को पकड़ती हैं और किस करती हैं। राधा उनको पकड़ती हैं और किस करती है, कहती है थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो प्रिंसेस कहती छोटी माँ मुझे क्यों थैंक यू था। तो कहती इतना सारा प्यार दिखाने के लिए बेटा, थैंक यू आपका। तो प्रिंसेस कहती है ओके माँ। फिर कृष्णा कहते एक और रोटी लेके आओ। तो राधा जाती है, बनाती हैं, प्रिंसेस को खुद कृष्णा खिला रहे होते हैं। विक्की कहते भाई तुझे खाना कब से आ गया। कहते तेरी बहन ने सिखा दिया, उसने खिलाने से मना कर दिया, बोला खाना हो तो खाओ वरना भाड़ में जाओ। तो मीरा कहती है मैंने आपसे ये कब कहा। तो कहते हैं कृष्णा धीरे से, अब उन्हें ये तो नहीं बता सकते ना कि 1 साल के लिए तुम हमें छोड़ के चली गई थी। तो मीरा चुप हो जाती है। कृष्ण विक्की पूछता है और मॉम। कृष्णा कहते हैं मॉम ने हम लोग का साथ छोड़ दिया भाई, 5-6 साल हो गए, न्यूज़ तो पढ़ी होगी तूने। कहते हैं हाँ एक्सीडेंट सुना था मैंने। कहते हैं हाँ बस वही हो गया, अब वो नहीं है हमारे बीच। तो विक्की कहता पहले माँ कैसे तुझे खिलाती थी, तेरे कान पकड़ पकड़ के, तू जितना भागती थी उतना पकड़ के लाती थी और कहती थी खाए बिना नहीं जाना है, और हमें भी खिलाती थी साथ में। तो कृष्णा थोड़े शांत हो जाते तो राधा उनके बैग पे रख करती है। तो प्रिंसेस कहती है क्या हुआ पापा। कहते हैं कुछ नहीं बेटा, मुझे मेरे मम्मा याद आ गए। तो कहते हैं कृष्णा, प्रिंसेस कहती है बड़ी माँ, बड़ी माँ। वेदिका रूम से आती हैं, कहते हैं क्या हुआ बेटा। कहते हैं पापा को मम्मा याद आ रही हैं, आप तो इनकी भाभी माँ हो ना, इनको एक जादू की जप्पी दे दो, एक किच्ची दे दो, ये इनके फोरहेड पे ये अच्छे हो जाएंगे, इनका मूड सैड सैड हो गया। विक्की मामू ने दादी के बारे में बात की तो वेदिका आती है, उनका सिर सहलाती, कहती है कोई बात नहीं कृष्णा, होता है। कृष्णा कहते हैं नहीं भाभी सच में, इसने वो बातें याद दिला दी जो माँ करती थी। विक्की आता है, कृष्णा के कंधे पर हाथ रख के बोलता है सॉरी सॉरी यार कृष्णा, मुझे नहीं पता था तुझे इतना हर्ट होगा। कहते नहीं, इतने दिन में पहली बार किसी ने फील कराया कि माँ क्या क्या करती थी। माँ बहुत कुछ करती थी मेरे भाई, तुझे नहीं पता। ये टाई मुझे बांधनी नहीं आती थी, ये क्लॉथ वो स्टिचेस करती थी अगर फट जाती थी। ये शूज़ देखे तूने मुझे कभी खुद के हाथ से पहनते हुए। माँ थी, माँ पहनाती थी। और विक्की कहता और तेरे साथ एक वो तेरा ड्राइवर रहता था, वो नहीं दिखता। तो कहते बंसी भैया अभी भी है। कृष्णा आवाज़ मारते बंसी भैया, बंसी भैया। बंसी आते हैं, कहते हैं कृष्णा की आँख में आंसू दिखते तो कहते हैं क्या हुआ सर, क्या हुआ। तो विक्की कहते हैं आज भी इसी तरह है। कहते हैं हाँ, माँ के बाद यही है जो मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है, सबसे ज़्यादा। मुझे शूज़ लेसेस बांधने सिखाए इसने, कैसे बांधते हैं। टाई बांधना सिखाया इसने, कैसे पहनते हैं। टक शर्ट के बटन टक करने सिखाया इसने, ब्लेजर पहनना सिखाया, सब कुछ सिखाया। ये मेरी माँ के बाद, वेदिका भाभी के बाद यही तो है सब कुछ। वेदिका भाभी जब कोमा में चली गई थी तो यही तो था, ढाल बन के खड़ा था, ये सब कुछ था। मेरा सुनती है कृष्णा शूज़ पहनने की कोशिश कर रहे होते हैं और पहन नहीं पा रहे होते हैं।
बंसी आते हैं और फट से कहते हैं सर मैं हूँ ना, मैं ही ढाल बन के खड़ा रहूँगा। पहनाते शू लेसेस बांधते हैं। कृष्णा के हाथ शिवर कर रहे होते हैं। मेरा देखती हैं और उनके हाथ को हाथ में लेती हैं और रब करती हैं। कहती हैं कुछ नहीं हुआ कृष्णा जी, जो होना था वो हो गया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बात है। अगर माँ होती तो इतना कुछ ना बिखरता, ना ऐसा कुछ होता हमारे बीच। मेरा इतना कुछ नहीं होता। और उठते हैं और वो कहते हैं राधा प्रिंसेस को नाश्ता करा देना, या भाभी आप करा दीजिएगा। और ऑफिस चले जाते हैं उसी मूड में। मीरा देखती हैं और सोचती हैं। वेदिका कहती है थोड़ा समय लगेगा मीरा, थोड़ा समय दो उन्हें, हर चीज़ के लिए वो परेशान है। वो कोशिश तो कर रहे हैं तुम्हारे साथ खुश रहने की, पर वो कोशिश ही कर रहा है, अंदर से कुछ निकल नहीं रहा है। तुम्हें पता है ना कृष्णा को जल्दी कोई बात भूलती नहीं है। तुम जो चाह रही हो वो तो कर रहे हैं, पर थोड़ा भाग रहे हैं अपने आप से। तो मेरा कहती है ठीक है भाभी, और रूम में जाती है। राधा के रूम में जाती हैं, बैठती हैं काउच पे। राधा कहती है दी वो परेशान है, आपने उन्हें उस समय छोड़ दिया जिस समय उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी। जो चीज़ें हुई आप तक पहुंची नहीं, उन्हें सब चीज़ें पता थी, वो कैसे हैंडल कर रहे थे ये सिर्फ उनको पता है, घर में किसी को नहीं पता था। आपने सुन लिया तो आपको पता चला। आप जानती भी हैं वो कितने टेंशन में रहते थे। आपके जाने के बाद उन्होंने कभी ड्रिंक नहीं की, चाहे उन्हें नींद ना आए। स्टेयर से ऊपर नीचे 2-2 3-3 बजे रात में होते रहते थे। मैंने देखा है, मैंने कितनी बार उन्हें काउच पे बैठा के उनके पैर रब किए हैं, हैंड रब किए हैं, फोरहेड ऑयल रखा उनके सिर पे, पर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। वो गार्डन में 3-3 बजे रात में उठ के टहलते थे, 2-2 बजे रात में ऑफिस से घर ही नहीं आते थे। आते थे तो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। मीरा की आँख से आंसू गिर जाता है। कहते हैं और आप इतनी पत्थर दिल हो गई थी कि मेरे सामने बैठ के वो मैसेज करते थे और आप जब सीन करके भी रिप्लाई नहीं करती थी, कॉल नहीं उठाती थी, तो वो एकदम बेचैन हो जाते थे। 3 महीने बाद उन्होंने कहा राधा अगर हम तुम बहुत दूर रहेंगे तो शायद रश्मि भाभी बताएंगी कि हम सुधर रहे, तो मीरा चली आएगी। वो मुझसे बात ही नहीं करते थे कि आप शायद मेरी वजह से चली गई हैं, दूर रहते थे। वेदिका भाभी ने बात कहा तो थोड़ा बहुत बोलते थे, रूम में तो बिल्कुल नहीं आते थे। जब प्रेगनेंसी की बात करनी थी तब वो 10 मिनट के लिए आए थे, लेके गए और छोड़ के चले आए मुझे 2-3 दिन में। मीरा चुप हो जाती हैं। कहती हैं वो मुझसे इसलिए दूर हो गए थे कि आप उनकी लाइफ में रिटर्न आ जाएंगे। तो मीरा कहती हैं सच में? कहते हैं हाँ, अगर उन्हें नीड भी होती थी तो वो कहते थे राधा मेरे सामने मत आना तुम प्लीज़, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैं भी उनके सामने नहीं जाती थी, मैं भी नहीं चाहती थी कि वो आपका विश्वास तोड़े। राधा सुनती है और अजीब सा फील कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वेदिका बुलाती हैं और रश्मि तो मेरा बाहर आती हैं, आइस क्लीन करके, फेस वॉश करके, अपनी मामी से बात करती हैं। इधर चाचा जी आए रहते हैं, रस्मों की बात करते हैं लोग। चाची आई रहती हैं तो मीरा की मम्मी डैडी को भी कॉल करती हैं, भाई इनकी मामी आप कहते हैं हम लोग कल परसों तक पहुँचेंगे। तो उनकी मामी कहती है हम लोग 1 हफ्ते रुके हैं, आइए आप बात कर लेते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बातों को समझिए। सामने वाला इतने एफर्ट कर रहा है, उस एफर्ट को समझिए, रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए, ना समझी से किसी रिश्ते को ख़राब मत करिए। ओके बाय फ्रेंड्स, राम राम।